नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के इस YouTube चैनल में। क्या हाल चाल हैं आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अपनी अपनी तैयारी में आप सभी लोग जुटे हुए होंगे, है ना। देखिए, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आज का ये सेशन हमारा किस पर होने वाला है? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे एक अहम पार्ट जो कि मशीन कंट्रोल पैनल होता है ना। आपने मशीनों को खूब पढ़ा, मशीनों को खूब समझा, मशीनों का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया मशीन के। लेकिन अब मशीन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मशीन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं एक पैनल के माध्यम से, वो मशीन कंट्रोल पैनल के बारे में आज मैं आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेश करने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे शिद्दत के साथ पूरे क्लास को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अभी कर लीजिए, है ना। देखिए किस टाइप का कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, है ना, वो आप खुद अपनी आँखों में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने बिहार के जो विद्युत विभाग की भर्ती है इसमें फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया होगा तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो, है ना। और उससे पहले दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में एक दिल का इमोजी ज़रूर भेजना है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो दिल से दिल तक का है। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं कि NPCIL नरौरा भर्ती 2024 यानी कि बुलंदशहर यूपी में जो NPCIL का एटॉमिक पावर प्लांट है वहाँ की भर्ती निकाली जा चुकी है। ITI और पॉलिटेक्निक दोनों कैंडिडेट के लिए दोस्तों, है ना। इसका वीडियो मैं दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, आप देखेगा। उसके बाद CITS में जो एडमिशन चल रहा है, जिसका फॉर्म अप्लाई होना मतलब फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो उन ITI छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकल के आई है। वो निकल के आई है खुशखबरी आपका एक्सपीरियंस को लेकर के, उस पर भी हमने बात किया है ना। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। फिर आपका भारतीय ग्रामीण डाक सेवा भर्ती, है ना। इसमें 3 पोस्ट हैं। पहला है पोस्ट मास्टर का, दूसरा है ABPM का और तीसरा है BPM, है ना। पोस्ट मास्टर, BPM, ABPM 3 भर्तियां हैं दोस्तों। इसमें 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। इसका भी वीडियो जो है मैं दे चुका हूं, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का भी, है ना। तो 3 भर्तियां आपके सामने खड़ी है, ठीक है। देखिए, मशीन कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ये कल वाली हमारी क्लास थी, है ना। और मुझे आशा है कि आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि PDF वगैरह जो होता है, नोटिफिकेशन जो भी आती है, सब कुछ हम वहीं पर देते हैं, है ना। तो आपने इसको जरूर ज्वाइन किया होगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मशीन का कंट्रोल पैनल। तो एक झलक आप इस कंट्रोल पैनल को देखिए। इस प्रकार का एक कंट्रोल पैनल होता है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटिंग लाइट्स लगी होती हैं, सिलेक्टर स्विच लगा होता है ना, और मीटर लगी होती है, अंदर वायरिंग होती है, ठीक है ना। इसके बारे में टोटल डिटेल से आज हम पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं। हर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर मैं बहुत ही शानदार तरीके से देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, नोटबुक उठाइएगा दोस्तों, और कलम से क्रांति करने के लिए कलम अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को आपको नोट करते रहना है। हर क्वेश्चन को दोस्तों आपको क्या करना है? नोट कर लेना है ना। देखिए, पहला सवाल है आप सभी के लिए। क्या कह रहा है पहला सवाल है कि वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युत मशीनों के नियंत्रण पट्ट में समानता यह है कि, है ना, क्या समानता है? इन दोनों में क्या समानता है? जो आप वाहन चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, है ना, उसका जो डैशबोर्ड होता है, मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ, है ना। ये फोटो उसका है, देखिए ये फोटो है। इस फोटो में आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर इंडिकेटिंग लाइट्स दिख रही हैं इस प्रकार से, है ना। आपको लेफ्ट साइड मुड़ना होता है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटिंग लाइट जलाते हैं, राइट साइड मुड़ना होता है राइट साइड वाली जलाते हैं। उसके अलावा इंडिकेटिंग क्या होता है? यहाँ पर फ्यूल भी इंडिकेट होता है। फ्यूल के अलावा, चलिए फ्यूल में तो मीटर लगी होती है, इसके अलावा आपकी जो गाड़ी है वो कितने स्पीड से चल रही है वो भी शो होता है, वो भी इंडिकेट होता है। तो इंडिकेटिंग यंत्र हो गया। और दूसरा, आपकी गाड़ी कितने RPM पर चल रही है उसके लिए एक यहाँ पर एनालॉग मीटर भी लगी होती है, कितने स्पीड पर चल रही है ना। तो एनालॉग मीटर ये दिखाती है किलोमीटर प्रति हावर
की स्पीड दिखाती है और कितना आपने ट्रैवलिंग कर लिया है उसका भी ये आरपीएम दिखाती है, किलोमीटर दिखाती है। यानी कि आपके इस डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, मापक यंत्र भी होता है और सूचक, है ना, सूचक यंत्र भी होता है और मापक युक्तियां भी स्थापित होती हैं। ये किसका है, ये वाहनों का डैशबोर्ड है। और विद्युत मशीनों का जो कंट्रोलिंग पैनल होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है। देखिए यहाँ पर RYB तीनों सप्लाई आ रही है या नहीं, उसके लिए यहाँ पर 3 इंडिकेटिंग लाइट लगा हुआ है, ठीक है ना। सप्लाई जैसे कि वोल्टेज आ रही है, कितना वोल्टेज आ रही है उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। यानी कि सूचक करने के लिए लाइट भी लगी हुई है और युक्तियाँ भी लगी हुई है मेजरमेंट करने के लिए, है ना। तो यही दोनों चीज़ समानता होती है दोस्तों, किसके किसमें, विद्युत मशीनों का कंट्रोलिंग पैनल में और वाहनों का डैशबोर्ड में, यही दोनों समानता होती है। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल मक्खन की तरह मैं क्लियर करने वाला हूँ। कोई सा भी डाउट अगर आपके मन में आता है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में हमारे तक शेयर जो है आपको ज़रूर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि केबल की लंबाई बढ़ाने हेतु 2 केबल टुकड़ों को उपर्युक्त जोड़ विधि से जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कौन सी 2 अन्य विधियों से 2 केबल के टुकड़ों को जोड़ा जाता है ना। यानी कि केबल है, केबल की लंबाई को हमें और ज़्यादा बढ़ाना है तो बीच में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, PVC टेप का। टेप का अपन नहीं करते, टेप कहाँ पर करते हैं, जब जॉइंट लगाते हैं, है ना, खुला जॉइंट होता है उसको इंसुलेटेड करने के लिए टेप लगाते हैं। क्लिप का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। संयोजक का प्रयोग, संयोजक का मतलब क्या हो गया, संयोजक का मतलब हो गया कनेक्टर से, है ना। ये चित्र लेकर के आया हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपका R फेज, Y फेज और B फेज, 3 फेज है। इधर से मान लीजिए वायर आ रही है, वायर यहाँ पर ख़त्म हो गई, हमें वायर और आगे तक ले जाना है, बीच में हम क्या प्रयोग करेंगे, ये कनेक्टर प्रयोग करेंगे, है ना। ये क्या है, ये इसका है कनेक्टर। कनेक्टर देखिए इसके अंदर वायर को छील करके डालेंगे और यहाँ पर स्क्रू होता है, जैसे इसको ऊपर वाली कैप को हटाएंगे तो स्क्रू होता है, स्क्रू को टाइट कर देंगे फिर आपका वायर रुक जाएगी, है ना। दोनों साइड से वायर को छील करके, यानी कि इस साइड छीलेंगे और इस साइड छील करके स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देंगे, फिर आगे जहाँ तक ले जाना होगा आपको वहाँ तक ले जाना है ना, ले जा सकते हैं। इसको कही जाती है कनेक्टर, वाइट कनेक्टर। अब कनेक्टर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, है ना। अब कनेक्टर अलग अलग प्रकार के आते हैं लेकिन काम तो सबका सेम ही होता है, ठीक है ना, काम सबका सेम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के बिजली विभाग में जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं दोस्तों, ये जो सवाल आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये एग्जाम में देखिएगा 100% पूछा जाएगा, है ना। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है कि किसी नियंत्रण पट्ट यानी कि कंट्रोलिंग पैनल में ओवरलोड स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद यानी कि शट डाउन करने की कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको हम कहते हैं ट्रिपिंग रिले। इसको क्या कही जाती है, इसको कही जाती है ट्रिपिंग रिले। देखिए ट्रिपिंग रिले का और दूसरा नाम क्या है, तो इसको कही जाती है ओवरलोड रिले, है ना। इसको कही जाती है ओवरलोड रिले, ठीक है। अब सुनिए इसके बारे में कि जो ट्रिपिंग रिले है ना, जिस भी सर्किट में लगी होगी उस सर्किट का कुछ न कुछ करंट फिक्स होगा यानी कि निर्धारित होगा। अपन मान लेते हैं 100 एम्पियर। कितना मान लेते हैं, 100 एम्पियर किसी पर्टिकुलर सर्किट में करंट फ्लो होना है, इतना तय है। अगर इससे ज़्यादा होगा करंट फ्लो तो उस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे मेरे भाई वो सब के सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, उसी के लिए हम लगाते हैं ट्रिपिंग रिले। निर्धारित करंट से अधिक मान का करंट फ्लो होने के कंडीशन में ये जो ट्रिपिंग रिले है ये क्या करती है, NC कॉन्टेक्ट को NO कॉन्टेक्ट में बदल देती है और फिर सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, हमारी ट्रिपिंग रिले इस प्रकार से काम करती है, ठीक है ना। ओवरलोड की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रिपिंग रिले। ओके चलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको हम ओवरलोड रिले भी कहते हैं, है ना। अगला
ये रही चौथा नंबर का सवाल। बताइए इसका आंसर दीजिएगा। स्लॉटर, शेपर आदि मशीनों में कटिंग टूल का एक दिशा मतलब एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में प्रचालित करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है। यानी कि एक दिशा में ऑन करना है और एक दिशा में ऑफ करना है ना। अगर फॉरवर्ड जा रही है तो ऑन, रिवर्स जा रही है तो ऑफ, या फिर रिवर्स में ऑन फॉरवर्ड में ऑफ। तो ऐसा कौन सा युक्ति अपनाई जाती है ना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को ना 5 स्टार मिलना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। इसको हम कहते हैं लिमिट स्विच। इसको क्या कही जाती है, लिमिट स्विच, ठीक है ना। और इसको हम कॉन्टेक्टर भी कहते हैं अथवा कॉन्टेक्टर। समझिएगा लिमिट स्विच जो होता है, ये लिमिट स्विच की ये चित्र है, देखिए इसमें 3 कॉन्टेक्ट होते हैं। एनो, ये पहला कॉन्टेक्ट है ना, एनो, एनसी और कॉमन, 3 कॉन्टेक्ट होते हैं यानी कि संपर्क बिंदु। इसको कही जाती है लीवर। ये क्या है, ये इसका लीवर है ना। ये जो लीवर है इसको हम कहते हैं लिखिएगा, इसको कही जाती है, इस लिमिट स्विच को इलेक्ट्रो मैकेनिकल युक्ति, है ना। इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से ये चलती है, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल युक्ति ये कहलाती है। लिमिट स्विच क्या करती है कि जैसे कि लिफ्ट आपने देखा होगा, लिफ्ट जैसे ही मतलब कि लिफ्ट उसके सामने जाती है, ठीक है ना, गेट अपने आप खुल जाती है बटन दबाते ही। और जैसे ही आपको लिफ्ट के अंदर आना होता है ना, तो गेट अपने आप ऑफ हो जाती है। वो सब कैसे होता है, वो लिमिट स्विच की मदद से ही होता है, ठीक है ना। लिमिट स्विच और कॉन्टेक्टर की मदद से ही होता है। और इसका यूज भी मैंने बता दिया कहाँ पर किया जाता है, लिफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार का लिमिट स्विच होता है, आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देखिए लिमिट स्विच कैसा होता है, इस प्रकार का। और स्विच चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे स्विच का कोई सा भी नाम हो, काम सिर्फ एक होता है, सर्किट को ऑन करना और ऑफ करना। लेकिन प्रोसेस जो होता है ना, हर स्विच का जो होता है वो अलग अलग होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक जरूर करते रहना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आ रहा है ना। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। 3 फेज विद्युत वितरण कंट्रोलिंग पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास यानी कि रेटिंग जो होता है वो कितना होता है, वो 0 वोल्ट से कितना 500 वोल्ट के बीच होता है ना। तो समझिएगा 3 फेज का जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग पैनल है, उसमें जो वोल्ट मीटर प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा 500 वोल्ट तक का होता है, ठीक है। क्योंकि 3 फेज में 415 वोल्ट होती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि 415 वोल्ट में प्लस माइनस कुछ टॉलरेंस भी होता है ना, प्लस माइनस कुछ % टॉलरेंस भी होता है, तो अपन वही 500 वोल्टेज मान लेते हैं। चित्र में दर्शित युक्ति है, ये किस प्रकार की युक्ति है बताइए। अगर किसी ने देखा होगा तो जरूर इसका नाम पता होगा, है ना। ये कौन सी है, क्लिप है, फेरुल है, ग्रोमेट है या स्लीव है। चित्र में दर्शित युक्ति का नाम क्या है, तो ये तो है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोमेट, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोमेट। और मैंने इसका इस्तेमाल बहुत किया है, होता कहाँ पर है, जो चादर के बने होते हैं, जीआई चादर के बने होते हैं कंट्रोल पैनल की बॉडी, उस कंट्रोल पैनल के अंदर से या फिर बाहर से केबल अंदर ले जाना है या अंदर से केबल बाहर ले जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बॉडी में हमें एक छेद करना पड़ता है ताकि केबल को हम आर पार निकाल सके। उस छेद को इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर केबल की इंसुलेशन छिल गई तो पूरे बॉडी में करंट आ जाएगी, पूरे पैनल में करंट आ जाएगी। उसके लिए उस छिद्र में हम इसको डाल देते हैं, ग्रोमेट को डाल देते हैं ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बीच में स्लॉट बना हुआ है, बीच में खाँचा बना हुआ है ना, जो कि उसी में फंसा दिया जाता है। फिर बीच से होल है, इस होल की मदद से हम केबल को आर पार ले जाते हैं, है ना। ये एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोमेट इज करेक्ट आंसर। क्लिप का मतलब क्या होता है, क्लिप का मतलब फंसाना। स्लीव क्या हो गया, नहीं, स्लीव का काम वायरिंग और वाइंडिंग में आता है। आगे बढ़ते हैं। लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। लग्स को
केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताइएगा। बताइए क्या होगा, निपर, नोज प्लायर, क्रिम्पिंग प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना। तो क्रिम्पिंग प्लायर इसका सही आंसर होगा। क्रिम्प का मतलब होता है दबाना, इसका मतलब क्या होता है, दबाना, है ना। केबल का समापक सिरा यानी कि एंड पॉइंट जो होता है वहाँ पर हमें लगाना है, तो उसके लिए क्रिम्पिंग प्लायर का यूज़ किया जाता है। निपर क्या है, ये है दोस्तों कटिंग टूल, इसको हम क्या कहते हैं, ये है कटिंग औजार, ठीक है ना, ये हमारी कटिंग टूल है। नोज प्लायर से हम क्या करते हैं कि किसी सकरे स्थान से कोई छोटे मोटे नट बोल्ट गिर गया उसको उठाने का काम करता है नोज प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर से क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर से वायर को छील भी सकते हैं, वायर की कटिंग भी कर सकते हैं, वायर को ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कई सारे काम होते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर के। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि एक से अधिक, मल्टी, है ना, एक से अधिक कार्य जिस प्लायर से होता है ना, वही होता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, आइसोलेटर पर है, आइसोलेटर पर है और ये सवाल का आंसर आपको आता होगा, मुझे पता है। ऑसिलेशन उत्पन्न करने वाली युक्ति है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। एक ऑन लोड स्विचिंग युक्ति है, अगर इसको हम ऑन लोड स्विचिंग युक्ति बना देंगे तो इससे हमें नुकसान क्या होगा, है ना, इससे हमें नुकसान ये होगा कि भाई स्पार्किंग बहुत खतरनाक होगा, है ना, स्पार्किंग क्या है, बहुत ज़्यादा होगा। सर्किट ब्रेकर के समान युक्ति है, सर्किट ब्रेकर के समान युक्ति नहीं है, ये एक ऑफ लोड युक्ति है। यानी कि ऑफ लोड का मतलब कि लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको हम ऑन ऑफ करते हैं। देखिए आइसोलेटर जो है, जो आपका कंट्रोलिंग पैनल है, यानी कि जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन में आपको पता है सर्किट ब्रेकर भी लगा होता है, ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं और उनको सप्लाई जाती है। जिस सर्किट के माध्यम से सप्लाई जाती है उसी के बीच में आइसोलेटर लगा होता है। अगर सर्किट ब्रेकर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें मेंटेनेंस का काम करना है आपको, तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वोल्टेज को डिस्कनेक्ट करना है या सप्लाई को हटाना है, तो वो आइसोलेटर एक स्विच है ना, मैकेनिकल स्विच है, तो इस स्विच की मदद से हटाएंगे। लेकिन याद रखना, जब लोड ना हो उस सर्किट में तभी इसको ऑन किया जाता है और ऑफ किया जाता है। अगर लोड सहित इसको ऑन ऑफ करेंगे तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानव चालित, है ना, और दूसरा होता है मोटर चालित। ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मानव चालित हो गया और ये मोटर चालित, है ना, यानी कि हाथ से ऑपरेटर भी ऑपरेट कर सकता है और मोटर के द्वारा भी हम ऑटोमेटिकली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नियंत्रण पट्टों में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी लैंप का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो ये इंडिकेटिंग युक्ति है ना, इंडिकेट करती है आर फेज आ रही है कि नहीं, है ना। अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया है तो ट्रिपिंग का लाइट जलेगा, ठीक है, ओवरलोड हो गया तो ओवरलोडिंग का लाइट जलेगा, ये सब कुछ चलता है, ठीक है ना। ये काम होता है किसका, ये काम होता है आपका बल्ब का और पायलट लैंप का, ठीक है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मुझे लगता है कि जो भी इस क्लास को देख रहा है और यहाँ तक देखता हुआ चला आया है, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर वो जरूर कमेंट सेक्शन में देगा। एमसीबी का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं होता, है ना, इसमें कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसका हम अनुरक्षण करें, यानी कि मेंटेनेंस करें, है ना, जिसका अनुरक्षण किया जा सके। अनुरक्षण इसका नहीं किया जा सकता है, मेंटेनेंस इसका नहीं किया जा सकता है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिखेगा, ये कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि बी प्रकार के होते हैं, है ना, सी प्रकार के भी होते हैं, डी, के और जेड। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल ये हो गया आपका 5 प्रकार के होते हैं, है ना। काम क्या क्या करते हैं वो भी सुनिए। तो काम इनका है, शॉर्ट सर्किट के समय भी ये सुरक्षा करती हैं, शॉर्ट सर्किट प्लस ओवरलोड, है ना। अगर आपने ध्यान से एमसीबी को देखा होगा तो एमसीबी में 2 प्रकार का साइन बना होता है, एक होता है इस टाइप का और दूसरा जो होता है इस टाइप का, है ना। तो ये जो है
ओवरलोड के बारे में बता रही है, और ये जो है ये आपका शॉर्ट सर्किट के बारे में बता रही है ना। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का इस प्रकार से सिंबल बना होता है। BCD प्रकार के होते हैं, इसमें मेंटेनेंस वाला कोई पार्ट नहीं होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका काम होता है, नाम होता है पूरा। और ये जो है 100 एम्पियर तक के बनाए जाते हैं, 100 एम्पियर से ज़्यादा फिर नहीं होता है। फिर MCCB का इस्तेमाल किया जाता है ना। और MCCB में फंक्शन जो होता है MCB से ज़्यादा होता है। अगला है विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रण पट्ट में जो आपका दिष्टकारी प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो बैटरी को आवेशण, रिले प्रचालन, हाँ सही बात है। बैटरी को चार्ज करना, रिले अगर DC प्रकार का 12 वोल्ट का रिले है तो उसको ऑन करना, और अगर LED है DC प्रकार की, है ना, तो उसको ऑन करना। यही क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है DC का। DC का मतलब कि सप्लाई इनकमिंग AC आएगी, रेक्टिफायर हमने लगा दिया, अब ये रेक्टिफायर उस AC को DC में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। MG सेट के नियंत्रण पट्ट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। इनमें कॉन्टेक्टर्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक होती है। ठीक है, MG सेट है, उसका कंट्रोलिंग पैनल है, स्टार कॉन्टेक्टर लगा दिया और डेल्टा कॉन्टेक्टर लगा दिया, टाइमर वाइमर सब कुछ लगा दिया। नहीं, इनमें कॉन्टेक्टर के अतिरिक्त पूछा जा रहा है, तो कॉन्टेक्टर के अतिरिक्त हम टाइमर लगाते हैं, है ना, टाइमर। मॉडर्न ज़माना यानी कि आज के टाइम पे मार्केट में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है ये माइक्रो कंट्रोलर प्रकार के, है ना, माइक्रो कंट्रोलर आधारित, है ना, माइक्रो कंट्रोलर आधारित रिले जो है, ये जो टाइमर है आपको आजकल के मार्केट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। टाइमर का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि हम शुरू में मोटर को स्टार कॉन्टेक्टर में चलाते हैं, है ना, 1 मिनट विलंब के साथ हम डेल्टा को ऑपरेट करते हैं। तो 1 मिनट का जो टाइम है वो सेट करना पड़ेगा टाइमर में। 1 मिनट जैसे ही बीतेगा 60 सेकेंड, ये जो स्टार कंडक्टर है ना, ये जो डेल्टा कंडक्टर है, ये डेल्टा कंडक्टर अपने आप पिकअप हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा और स्टार होल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये किसके मदद से होगा, ये टाइमर की मदद से होगा। और जो डेल्टा कंडक्टर है, एक बात लिखिएगा, जो डेल्टा कंडक्टर है, इसके सीरीज में, किसमें, इसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है आपका टाइमर, है ना, इसके श्रेणी क्रम में जो टाइमर है इसको लगाई जाती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, डेल्टा कॉन्टेक्टर के श्रेणी क्रम में टाइमर लगाते हैं और टाइम अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कितना सेट करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से सेट करना चाहिए, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, है ना। मैं तो कहता हूँ सेकेंड में सेट करें तो और बेटर है। 12 वोल्ट DC प्रचालन रिले नियंत्रण पट्टों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, 12 वोल्ट DC से ऑपरेट होने वाले रिले जो है इसको हम कंट्रोलिंग पैनल में इस्तेमाल में लेते हैं। तो कंट्रोलिंग पैनल में इनके प्रचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो बैटरी यूज़ करते हैं तभी 12 वोल्ट की DC सप्लाई मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। रेक्टिफायर, अगर बैटरी नहीं है तो रेक्टिफायर भी हम इस्तेमाल में ले लेंगे, अगर AC सप्लाई है तो उसको DC में कन्वर्ट कर लेंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब कि मान लीजिए कि कोई 415 वोल्ट की सप्लाई आ रही है AC, तो हम 415 वोल्ट की सप्लाई दिष्टकारी को नहीं देंगे। ठीक है ना, हम अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगी, उस वोल्टेज को डाउन कर देगा। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर दिष्टकारी को देंगे। ठीक है, ये फिर AC को DC में बदलेगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर के माजरा यही है कि उपरोक्त सभी वाले आंसर को जाने दीजिए, ऑप्शन को जाने दीजिए। उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा, है ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइमर नामक युक्त में समय विलंब पैदा करने के लिए प्रयुक्त प्राविधि क्या है, यानी कि टेक्निक क्या है। तो वो सारे टेक्निक हैं, ये सारे टेक्निक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही सही आपका होगा। इनमें से कोई सा भी एक टेक्निक आप अपना लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
अगला है, कई केबल को सटाकर स्थापित करने के लिए, नियंत्रण पट्ट पर स्थापित करने के लिए रेसवे प्रयोग की जाती है। रेसवे का अनुप्रस्थ जो काट होता है वो कैसा होता है? वो आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, इनमें से सभी। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। रेसवे क्या होता है चलिए आगे मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन है रेसवे के बारे में, सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रण पट्ट पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक है ना। ये DIN रेल के द्वारा। अब DIN का पूरा नाम क्या है ये सुनिए, ड्यूचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग, है ना, फॉर नॉर्मंग। ये जो भाषा है ये दोस्तों जर्मनी की भाषा है। कहाँ की है? ये जर्मनी की भाषा है, जर्मनी का शब्द है। DIN जो होता है, DIN रेल कह लीजिए या फिर चैनल कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। रेल कहिए या चैनल कहिए, जो बड़े बड़े MCB होते हैं ना, सर्किट ब्रेकर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, या फिर जितने भी ब्रेकर होते हैं, चाहे वो MCB ही क्यों ना हो, उन सबको हम चैनल पर स्थापित करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे से जो MCB होता है, MCB के पीछे साइड आप देखेंगे ना तो स्लॉट बना रहता है। उस स्लॉट को बनाने का एक ही मकसद होता है कि चैनल में उसको फिक्स करना। अगर दीवार पर आपको MCB लगाना है तो आपको पहले C टाइप का चैनल लगाना पड़ेगा। उस C टाइप के चैनल में आप MCB को फिक्स कर दीजिए, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये C, है ना, ये C तथा G दो प्रकार के होते हैं। C तथा G, ठीक है ना, C तथा G ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो चैनल है ये दो प्रकार के होते हैं, C और G, ये इसका पूरा नाम होता है। ये सब कुछ इसका काम होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकरों को इंस्टॉल करने में, है ना। सर्किट ब्रेकर MCB को भी इंस्टॉल किया जाता है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी केबल के समापक सिरे यानी कि टर्मिनल की मोटाई कनेक्टर के छिद्र से अधिक है, कहने का मतलब एक आपके पास कनेक्टर है और कनेक्टर का काम है केबल की लंबाई को बढ़ाना, तो आपको केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा कनेक्टर में, लेकिन आप कनेक्ट कर नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है कि कनेक्टर का छेद पतला है और केबल जो है वो मोटी है। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि छिद्र से अधिक मोटी है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा संयोजन में कसना चाहिए। उस केस में हम प्रयोग करते हैं अपना थिम्बल, है ना। ये है आपका थिम्बल। ये किसका थिम्बल है? ये कॉपर की है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की भी बनाई जाती है। इसमें से देखिए आराम से, अगर मान लीजिए कि आपका 16 mm की वायर है ना, कितना है ये समझिए, 16 mm की कॉपर की थिम्बल है और आपके पास 16 mm से ज़्यादा, है ना, 16 mm के बाद आपका शायद 25 mm का केबल होता है ना, हाँ 25 mm का केबल होता है। तो आप इस पर आराम से डाल सकते हैं वायर को और फिर क्रिम्पिंग टूल की मदद से, पावर क्रिम्पिंग टूल की मदद से आप इसको क्रिम्प कर देंगे और फिर इस संयोजन को पूरा करेंगे। तो ये होता है मामला थिम्बल का, है ना, ये होता है अपना थिम्बल। अगला है दस्ती औजार के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरुल प्रयोग किया जाता है ना, फेरुल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल में PVC फेरुल किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए, सही बात है। PVC कवच फटाव रोकने के लिए, सही बात है। तारों का बिखराव रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अब आ जाइए इधर, अब आ जाइए इस साइड। ये देखिए, ये लकड़ी का बना हैंडल है, आप देख पा रहे हैं, ये लकड़ी का है, हैंडल है ना। आगे जो भी यहाँ पर थिम्बल, ये थिम्बल है, ये थिम्बल कनेक्ट है, सॉरी फेरुल है, ये फेरुल कनेक्ट है फेरुल के साथ में। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फेरुल, है ना। ये तो दूसरा उपकरण है, दूसरा टूल्स है, ये है आपका फेरुल। ये फेरुल क्या करेगा? ये फेरुल ये करेगा कि अगर यहाँ पर किसी भी कारण से ये फट जाता है या फिर फटने की कोशिश करता है तो ये जो फेरुल है, ये फेरुल इसको फटने नहीं देगा, है ना, इसको फटने नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये काम होता है फेरुल का। आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि हैं ही आप बहुत समझदार। यदि कई पतले केबल को एक साथ स्थापित करना है तो उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि क्या है?
केबल को पीवीसी टेप से लपेटना है, केबल को स्लीव में स्थापित करना है, केबल को रेसवे में स्थापित करना है, उपरोक्त किसी भी विधि के स्थापित। यदि कई पतले केबल को एक साथ स्थापित करना है, केबल को स्लीव में रेसवे में स्थापित करना, हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई भी एक विधि स्थापित करिए। अब देखिए, अब मामला ये है कि भाई, मामला ये है कि यदि कई पतले केबल को एक साथ स्थापित करना हो तो किस विधि का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, इसको हम कहते हैं स्लीव। ये हमारी क्या है, स्लीव। आर वाई बी न्यूट्रल और अर्थिंग है ना, पांचों वायर की स्लीव है। आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप थिम्बल लगाते हैं ना, लग्स लगाते हैं, तो जहाँ पर जिस लग्स के जिस पॉइंट पर आप क्रिम्पिंग करते हैं या दबाते हैं, उसको स्लीव से ढकना होता है हमें, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी स्लीव का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हम वायर का जॉइंट लगाते हैं वहाँ पर भी स्लीव का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये स्लीव ये काम आती है। ये स्लीव वायरिंग के टाइम पे काम आती है। कई सारे तार होते हैं, उन सभी तार को इस पर डाल दीजिए, है ना, वो इंसुलेटेड हो जाएगा और दिखने में भी वायरिंग अच्छी दिखेगी, ठीक है। और एक स्लीव ये है जो वाइंडिंग के टाइम पे काम आती है। ये कहाँ पर काम आती है, वाइंडिंग के टाइम पर काम आती है। वाइंडिंग, वायरिंग और तार, है ना, ये अलग अलग स्लीव है और अलग अलग जगह पर इनका काम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का ये हमारा सबसे अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाले पदार्थ है, तो इसके लिए हम नाइलॉन से भी बनाते हैं, एम्पायर क्लॉथ से भी बनाते हैं, पीवी से भी बनाते हैं, यानी कि ये सभी होगा आपका सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब लीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो हम सबसे पहले चलते हैं, आपको ले चलते हैं टेलीग्राम पर ही। ये रही हमारी टेलीग्राम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक इसका दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ो यार। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जुड़े हुए हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर भी देते हैं और टेलीग्राम पर भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा, सबसे पहले तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, है ना, क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए और एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, है ना। कब से देखते आ रहे, देख रहे हैं आप, पसीने निकल गए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि रूम में एसी वगैरह लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। हम सीलिंग फैन भी ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो बैकग्राउंड आवाज़ आपको सुनाई देगी, फिर आपको डिस्टर्ब होगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, गर्मी में हालत ख़राब है बस, ठीक है ना। ऐसा नहीं, मेहनत आपका भी जारी है और मेहनत हमारा भी जारी है। हम दोनों मिल करके मेहनत कर रहे हैं और सफलता को दोस्तों उसकी औकात दिखाएंगे, ठीक है ना। सफलता जो है वो दोस्तों झक मार के पीछे आएगी, लेकिन आपको उस लेवल का जो है ना वो संघर्ष करना होगा, ठीक है। चलिए, बाकी सब कुछ बढ़िया है, इंतज़ार करिएगा। कल शाम को 7 बजे फिर वापस लौट कर आऊँगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है कल वाली क्लास का वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।